Hello everyone, welcome to you all in science class. The chapter number 7 in science, conservation of plants and animal. We will discuss in last classes the topic of deforestation and conservation of forest and wildlife, biosphere reserve, and in last class we will discuss the flora and fauna. And today we will discuss the some topic of this chapter. First one is endemic species. द मीनिंग ऑफ एंडेमिक मीन्स जो स्थानीय लोकल में जो भी स्पीसीज मिलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज. सो लेट वी स्टार्ट द टॉपिक. सून द ग्रुप quietly enter the deep forest. Children are surprised to see a very big squirrel. देखो जब वो घूमने गए थे बच्चे वहाँ पे, तो स्टूडेंट, तो उन्होंने क्या देखा था, वो एक घने जंगल में गए और वो सरप्राइज हो गए बहुत बड़ी एक स्क्वायरल को देख के. चिड़िया होती है. द स्क्वायरल हैज ए बिग फ्लपी टेल. उसकी क्या थी, बहुत बड़ी एक टेल थी, फ्लपी. दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट. और वो बहुत उत्सुक थे इस चीज़ को जानने के लिए. महादेव जी टेल्स दैम दैट इज हिज नो एज द जेंट स्क्वायरल एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया. तो उन्होंने क्या बोला, महादेव जी ने बताया कि वो वहाँ की एक एंडेमिक स्थानीय क्या है, चिड़िया है. एंडेमिक स्पीसीज, व्हाट इज एंडेमिक स्पीसीज? आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया. तो एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, वो एक पर्टिकुलर जगह में ही फॉर्म होती हैं. दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स. और ये हर जगह नहीं फॉर्म होती हैं. अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में भी एंडेमिक टू अ जोन. देखो किसी भी एक पर्टिकुलर जगह में क्या होंगी, कुछ ही स्पीसीज होंगी जो वहाँ की लोकल होंगी, एंडेमिक होंगी. एंड अ स्टेट और कंट्री, मतलब कंट्री में देखो बहुत सी ऐसी जगह होंगी, बहुत सारी जगह होती है कि वो एक पर्टिकुलर जगह में ही वहाँ की स्पीसीज रहती है. तो उन सारी स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, एंडेमिक स्पीसीज. महादेव जी साल एंड वाइल्ड मैंगो. तो उन्होंने वहाँ पे साल और वाइल्ड मैंगो का ट्री उनको दिखाया एज टू एग्जाम्पल ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बिसन. तो उन्होंने क्या करा, पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उन्होंने वहाँ पे दो स्पीसीज दिखाई है बच्चों को, एक साल की और एक वाइल्ड मैंगो की. इन दिस पिक्चर यू सी द वाइल्ड मैंगो. और उन्होंने बताया कि ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेलिटी में ही प्रेजेंट होती हैं. इंडियन जेंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल आर एंडेमिक फना ऑफ दिस एरिया. तो जो स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल है वो भी क्या है, इंडिया में एक एंडेमिक फना है, एक एंडेमिक स्पीसीज है. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ दियर हैबिटेट. उसके बाद जो प्रोफेसर अहमद थे उन्होंने उनके बारे में जो डिस्ट्रक्शन था वो हैबिटेट का, वो वहाँ पे उन्हें बताया. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज. और उन्होंने क्या करा, वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी, स्पीसीज थी, उनको इंट्रोड्यूस कराया और नई स्पीसीज के बारे में भी बताया. मे अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड इंडेंजर दियर एक्सिस्टेंस. तो क्या है, आज की जो टाइम है वहाँ पे जो एंडेमिक स्पीसीज है उन पे भी क्या है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है. जो नेचुरल हैबिटेट होती हैं तो उनसे क्या होगा, जो एंडेमिक स्पीसीज है वो भी कि इंडेंजर जोन में जा रही है धीरे धीरे. आफ्टर दैट ये आपने देख लिया वाइल्ड मैंगो एंड जेंट स्क्वायरल. सो स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. दिस मीन्स दैट द मेंबर ऑफ स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली विद द मेंबर ऑफ दियर ओन स्पीसीज. देखो कोई भी जगह की एक पर्टिकुलर जगह में स्पीसीज है, पॉपुलेशन है वहाँ की, तो क्या करती है, आपस में इंटरब्रीड करती है, इंटरब्रीडिंग होती है. तो उससे क्या होता है, न्यू वन को प्रोड्यूस करते हैं, सेम अपने जैसे न्यू वन को उसी पर्टिकुलर जगह में न्यू स्पीसीज को ग्रो करते हैं, उनकी तरह होगी, सेम ऑफस्प्रिंग होगा एंड दियर ओन स्पीसीज एंड नॉट विथ मेंबर ऑफ अदर. और वहाँ कोई अदर स्पीसीज नहीं होगी. मेंबर ऑफ स्पीसीज हैव कॉमन करेक्टरिस्टिक्स. और उनमें क्या होंगे, कॉमन करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी होंगे. देखो कुछ एंडेमिक स्पीसीज यहाँ पे दिखाई गई हैं. इन दिस फिगर यू सी द ऑल एंडेमिक स्पीसीज. ये सारी क्या है, एंडेमिक स्पीसीज है. ये सारे जितने भी आपको एनिमल्स, प्लांट, ये जो भी दिख रहे हैं सब क्या है, एंडेमिक स्पीसीज है. और ये धीरे धीरे अगर एंडेमिक स्पीसीज पे नेचुरल कोई भी हार्मफुल इफेक्ट पड़ेंगे तो वो इंडेंजर हो जाएगी, मतलब वो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर विलुप्त होने वाली है. देखो यहाँ पे लियोपार्ड दिखा रखा है, और लायन है, डियर है, इंडियन टाइगर है एंड इंडियन ग्रेट बदर्ड है. ये तो क्या है, ये सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, ये धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार में है. आफ्टर दैट आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज एंडेमिक स्पीसीज.
After that we see the wildlife sanctuary. सो व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? वन्य जीव अभ्यारण्य, जहाँ पे क्या होता है, जो फॉरेस्ट वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होता है वो उनको एक पर्टिकुलर जगह में सर्वाइव करने के लिए रखा जाता है. सोन पहेली सीज अ ब्रोड विथ पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटर्न ऑन इट. तो जब पहेली ने वहाँ की सारी चीज़ें देखी उसके बाद उन्होंने क्या किया, रिटर्न किया. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट लाइक रिजर्व फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स. तो प्रोफेसर अहमद ने क्या बताया, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, सुटेबल एक क्लाइमेट प्रोवाइड किया जाता है. महादेव जी फर्दर एक्सप्लेन द सेंचुरी आर प्लेस वेयर किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. और यहाँ पे जो बाहरी एनिमल्स को नुकसान पहुँचाया जाता है उससे भी वहाँ पे रोका जाता है, उनको वहाँ पे कोई नुकसान नहीं होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. इट इज़ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट some of the threatened wild animal like black buck, white-eyed buck, elephant, golden cat, pink-headed duck, gharial, Mars crocodile, python, rhinoceros are protected and preserved in our wildlife sanctuary. तो ये सारे स्पीसीज है जिनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर रखा जाता है. It is a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encourage, open them, destroy them. देखो जो ये स्पीसीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखी जाती है, अगर इन्हें खुला छोड़ दें तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वही उनको क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पहुँचाएंगे. अपने सर्वाइव करने के लिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के स्पीसीज हैं अगर उन्हें खुला छोड़ दें तो उनको हार्मफुल इफेक्ट पड़ना है वहाँ पे. चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू. अब चिल्ड्रन यहाँ पे क्या करते हैं, रिमाइंड करते हैं जब वो जू में विजिट करने गए थे. दे रिकॉल दैट जू आर ऑल्सो प्लेस वेयर एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन. तो जू में भी क्या है कि स्पेशल प्रोटेक्शन रखी जाती है. शायद आप लोग भी कहीं ना कहीं गए होंगे जू में. तो जो भी वहाँ पे स्पीसीज रहते हैं इनसाइड द जू उनके लिए एक अच्छा प्रोटेक्शन रहता है हर चीज़ के लिए. सो द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, those are the wildlife century. आप in this figure you see ये सारी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. दैट इज़ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. आफ्टर दैट वी सी द नेक्स्ट टॉपिक नेशनल पार्क. अब नेशनल पार्क देखो क्या होते हैं. ऑन द रोड साइड देयर वॉज अनदर बोर्ड ऑन विच वॉज रिटन सतपुड़ा नेशनल पार्क. अगर आप लोगों में से कोई भी अगर हल्द्वानी साइड गए होंगे रामनगर के रास्ते, तो रामनगर में भी क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. मैंने पहले भी बताया था इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, द डिस्कवर इन 1936. तो क्या है, चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो दियर. अब चिल्ड्रन क्या थे, जो नेशनल पार्क सतपुड़ा नेशनल पार्क था वहाँ जाने के लिए बहुत उत्सुक थे. टेल देम दैट दोज रिजर्व आर लार्ज एंड डाइवर्स इन कर्व टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम. देखो ये बहुत लार्ज होता है, जो नेशनल पार्क होते हैं बहुत लार्ज एरिया में फैले होते हैं और यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज को रखा जाता है, अलग अलग एनिमल्स को, वैरायटी ऑफ एनिमल्स यहाँ पे मिलेगी. द प्रिजर्व फ्लोरा फना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑन एरिया. तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, फ्लोरा भी होंगी, फना भी होगा एंड लैंडस्केप, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ अलग अलग टाइप की सारी स्पीसीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. सतपुड़ा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया था. द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. जो टीक होता है तो वो टीक एक प्लांट होता है, वो कहाँ मिला, ट्री होता है. तो ये कहाँ मिला था, ये भी सतपुड़ा नेशनल पार्क में ही मिला था. As children move ahead, they see the board with Satpura Tiger Reserve written on it. Mahadev ji explained the project Tiger was launched by the government to protect the tiger. तो सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है वहाँ पे क्या एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था. प्रोजेक्ट टाइगर मीन्स देखो जो टाइगर के नंबर ऑफ टाइगर्स हैं वो क्या हो रहा है, इंडेंजर हो रहे हैं, विलुप्त तो होते जा रहे हैं धीरे धीरे. तो कहीं ना कहीं उनके प्रोटेक्शन के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक एजेंसी चलाई जिसे नाम दिया प्रोजेक्ट टाइगर. तो इस प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू जितने भी टाइगर्स हैं उनका प्रोटेक्शन को, उनको जो एंडेमिक इंडेंजर जोन है वहाँ से लाके नेशनल पार्क में रखा जाता है. सो टाइगर इन दिस कंट्री, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री. तो ये चीज़ें थी. अब कुछ टाइगर इज वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपरिंग. तो फॉरेस्ट में क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो टाइगर का नंबर ऑफ टाइगर्स हैं वो बहुत धीरे धीरे
विलुप्त होते जा रहे हैं। द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। तो जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है उसका एक यूनिक फीचर है कि वहाँ पे जो टाइगर्स हैं उनको बचाया जा रहा है, उनको प्रोटेक्शन में रखा जा रहा है। और इसका मेन जो मोटो है वो यही है कि जो टाइगर की नंबर ऑफ टाइगर डिक्रीज हो रहे हैं तो उनको क्या करना, वहाँ पे मेंटेन करके रखना। वंस अपॉन अ टाइम एनिमल लाइक लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो एंड द बारासिंग वेर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुड़ा नेशनल पार्क। एक टाइम था जब सतपुड़ा नेशनल पार्क में सारी स्पीसीज प्रेजेंट थी। फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज ए इंडेंजर्ड एनिमल्स। तो देखो जो धीरे धीरे विलुप्त हो जा रही है उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स वी कॉल्ड। बूजो इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर्स विच बिकम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम अगो। देखो जो एक्सटिंक्ट मीन्स होता है कि वो अब विलुप्त हो चुके हैं, उनकी कोई भी स्पीसीज अब प्रेजेंट नहीं है। देखो बहुत साल पहले जो डायनासोर्स स्पीसीज थी वो भी प्रेजेंट थी, बट वो क्या हुआ, धीरे 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 इंडेंजर्ड जोन में गई और फिर वो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गई। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल हैज बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन दियर नेचुरल हैबिट। देखो कोई भी एनिमल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसकी क्या है, उसकी नेचुरल रिसोर्सेज को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इंडेंजर जोन में जाएगा और धीरे फिर क्या होगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जैसे कि डायनासोर से एक टाइम था कि जब डायनासोर भी प्रेजेंट थे बट इन दिस टाइम दे आर एक्सटिंक्ट। तो वही है जो प्रोजेक्ट टाइगर है सतपुड़ा नेशनल पार्क का, जो मेन मोटो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का, वही है कि वो भी एक्सटिंक्ट नहीं हो। देन महादेव जी टेल्स पहेली एंड स्मॉल एनिमल आर मच मोर इज डेंजर ऑफ बिकम एक्सटिंक्ट दैट अ बिगर एनिमल्स। तो ऐसे ही बहुत से छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो धीरे धीरे इंडेंजर जोन में है और कुछ टाइम बाद वो भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर हम उनको ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क में रिजर्व करके नहीं रखें। सो बाय किलिंग दैम वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ। देखो अगर हम उनको हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाते हो तो कहीं ना कहीं हमारा इकोसिस्टम भी गड़बड़ होगा, और इकोसिस्टम में प्रॉब्लम होगी तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इफेक्ट से बढ़ेगा ह्यूमन बींग्स में। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट दियर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर। देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी स्पीसीज है, इकोसिस्टम में सबका क्या है, मेन रोल है। अगर छोटा ऑर्गेनिज्म ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, और बड़े ऑर्गेनिज्म में भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जितनी भी स्पीसीज हैं इन आवर इन्वायरमेंट, जितनी भी स्पीसीज हैं उनका कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। अगर वो नहीं प्रेजेंस है तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स में भी डेंजर जोन माना जा सकता है। सो एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल द प्लांट्स। देखो इकोसिस्टम है, कोई भी इकोसिस्टम हो किस किस चीज़ से मिलकर बनाता है, प्लांट से, एनिमल से और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और नॉन लिविंग कंपोनेंट से लाइक अ क्लाइमेट, सॉइल, रिवर डेल्टाज। देखो इन इकोसिस्टम टू टाइप ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक आर दोज आर लिविंग organism like a human beings, plant, animal, microorganism, insect, and the non-living thing abiotic component like a soil, water, sun, air, all things are abiotic component but their role is very important. Otherwise the biotic component will not survive. देखो दोनों का होना बहुत जरूरी है, बायोटिक का भी और एबायोटिक का। देन वी सी द सम नेशनल पार्क लाइक फर्स्ट वन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। आफ्टर दैट महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गोवा में प्रेजेंट है। एंड द काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आसाम में प्रेजेंट है। ये क्या है, ये सिंगल हॉर्न राइनासोर्स के लिए जाना जाता है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम है। आफ्टर दैट द गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में, ये भी किसके लिए फेमस है, दिस इज द फेमस ऑफ लायन। आफ्टर दैट द टैडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र एंड द बांधवगढ़ नेशनल पार्क का मध्य प्रदेश, ये भी क्या है, टाइगर के लिए, लियोपार्ड के लिए फेमस है। तो ऐसे बहुत से नेशनल पार्क हैं इन आवर कंट्री, तो हमें इनको क्या है, प्रिजर्व करके रखना है और कोई हार्मफुल इफेक्ट इन लोगों को नहीं पहुंचाना है। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड what is endemic species and wildlife sanctuary and the national park. And today we will close the topic. Then after that the next point we will start in next class. I think you all understand. Thank you for watching this video.